हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। सो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा जीएसटी नंबर का स्ट्रक्चर, किस तरीके से जीएसटी नंबर जो है वो आपको यहाँ पर जो है कि किस तरीके से रजिस्टर होता है, किस तरीके से आपको जो है कि भाई नंबर मिल रहा है, राइट। 24 जो है, जैसे हमने देखा ना, स्टेट कोड है, फिर पान कार्ड बेस है, फिर सम ऑफ द एंटिटी जो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, तो वो हमने देखा। आज हम देखेंगे वो है कि जीएसटी किस तरीके से हमें इनवॉइस के अंदर चार्ज करना है, राइट। सो यहाँ पर जो है कि आपको दिया है कि भाई आपका जो इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट मीनिंग इट मीन्स कि भाई आपका जैसे भी कंपनी गुजरात के अंदर है और बिलिंग गुजरात में कर रहे हो, तो आपको बिल में क्या चार्ज करना है। आप जीएसटी तो चार्ज करेंगे ही, राइट। सब एग्जांपल के 18% है तो हम जीएसटी चार्ज करेंगे, बट उसको किस तरीके से इनवॉइस में करना है। सो लेट्स सी कि इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन गुजरात रहेगा तो हम किस तरीके से करेंगे। तो कि जैसे कि भाई आपका कंपनी जो है, सामने जो है कि भाई क्लाइंट है, दोनों ही गुजरात के अंदर है, तो आपको क्या करना है, तो कि दोनों गुजरात में है और 18% टैक्स लग रहा है, तो उसको जो है आपको क्या करना होगा, तो कि इंट्रा स्टेट के लिए आपको बिलिंग में उसको दिखाना होगा CGST 9% और SGST 9%, राइट। यानी कि दोनों के अंदर 9% आप लगाना होगा, राइट। 9% यानी कि CGST 9 हो जाएगा, SGST 9। इनकेस के 18 की जगह 12% होता तो हम क्या करते, तो कि CGST 6%, SGST 6%, राइट। यानी कि यहाँ पर जो है हम उसको डिवाइडेड कर देंगे, ठीक है। सो हम लेजर्स भी टैली के अंदर क्रिएट करेंगे, तो सेम एज इस तरीके से करेंगे। किसके लिए करेंगे, तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शंस होगा उसके लिए। देन जो है कि सपोज आपका इंटर स्टेट होता है, इंट्रा स्टेट यानी कि तो क्या हो गया कि विद इन स्टेट के अंदर हुआ। इंटर स्टेट यानी कि आउट ऑफ स्टेट, जैसे कि मैं गुजरात में हूँ और कभी मैं तमिलनाडु में इनवॉइस दे रहा हूँ, राइट। तो मुझे क्या करना होगा, उस पर किस तरीके से ये जो है कि चार्ज करना रहेगा। तो कि जैसे यहाँ पर जो है कि दोनों ही है, यहाँ पर मेरी कंपनी गुजरात है, हम जो है कि तमिलनाडु में कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर जो है कि क्या करना होगा, तो कि यहाँ पर उनको टैक्स चार्ज करना है। कितना है इंटर स्टेट, तो हम चार्ज कर रहे हैं IGST एट 18। देखिए अभी जो है कि ये 18% जब भी हम चार्ज कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, तो कि ये 18% हम इनवॉइस के अंदर एक ही लेजर लेंगे, IGST एट 18%, राइट। यानी कि हमें इनवॉइस में सिर्फ IGST ही बाइफरकेट करना है, हम यहाँ पर C और SGST नहीं कर सकते, राइट। तो ये जो है कि जब आप इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो तो आपको IGST चार्ज करना रहेगा। इंट्रा स्टेट होता है तो CGST और SGST रहता है, यानी कि सेंट्रल और स्टेट वो दोनों में डिवाइडेड होगा। बट आप आउट ऑफ स्टेट करोगे तो वो पूरा का पूरा जो रहेगा आपको इंटर स्टेट के अंदर कंसीडर होगा, राइट। अभी जैसे हम बात करते हैं भाई कोई यूनियन टेरिटरी की, कि यूनियन टेरिटरी जो है हमारी, सपोज कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको दिया है कि एक यूनियन टेरिटरी के अंदर बिजनेस है, अंडमान निकोबार में दोनों ही जो है यूनियन टेरिटरी मीन्स कि हम जो है कि भाई बायर्स भी वहां पर है, सप्लायर्स भी वहां पर, दोनों ही, यानी कि आप यूनियन टेरिटरी के अंदर ही बिलिंग कर रहे हो। तो आपको क्या करना होगा, तो कि आपको जब भी वो टैक्स जो है वो यहाँ पर किस तरीके से लगेगा, तो आपका कौन सा लगेगा, इंट्रा यूनियन टेरिटरी लगेगा। विद इन यूनियन टेरिटरी में ना, तो वो इंट्रा यूनियन टेरिटरी लगेगा और वो क्या चार्ज करेगा, तो CGST और UTGST। जैसे 18 होगा उसमें भी, तो वो उसमें भी यही रह जाएगा, 9% CGST रहेगा, 9 GST UTGST यानी कि यूनियन टेरिटरी GST रहेगा। बाकी का जो रहेगा वो कौन सा रह जाएगा, तो उसको सेंट्रल GST के अंदर जो है वो पोर्शन में जाएगा। 12 रहेगा तो 6 जो है वो CGST के अंदर जाएगा और जो 6% है वो यूनियन टेरिटरी GST जो है उसके अंदर जाएगा, राइट। यानी कि यहाँ पर जो है कि आपको ये एक बाइफरकेशन करना जरूरी है कि भाई आप यूनियन टेरिटरी के अंदर जब भी चार्ज कर रहे हो तो उसमें CGST एंड UTGST रहेगा, राइट। यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई यूनियन टेरिटरी तो है ही, बट ऐसी यूनियन टेरिटरी की जिसकी खुद की जो है असेंबली है, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल दिल्ली, तो दिल्ली की है ना जो खुद की एक असेंबली है, तो वो एज अ कंसीडर होता है स्टेट। तो उसमें किस तरीके से होता है, तो जैसे कि भाई यहाँ पर दिल्ली में ही आपका बिजनेस है, राइट, और दिल्ली के अंदर आप बिलिंग कर रहे हो, तो वहां पर जो है आपको क्या करना होगा, तो जैसे ही मैंने कहा कि वहां पर आप बिलिंग करोगे तो बिलिंग के अंदर इंट्रा यूनियन टेरिटरी जो रहता है तो उसमें CGST एंड SGST रहेगा, वो एज अ स्टेट ही कंसीडर होगा, राइट। जैसे हम इंट्रा स्टेट में करते हैं ना CGST SGST, तो सेम एज वो यूनियन टेरिटरी है बट उसकी जो असेंबली है तो वो हम यहाँ पर उसको एज अ स्टेट कंसीडर करते हैं और इसलिए हम उसको CGST एंड SGST जो है वो हम यहाँ पर चार्ज करते हैं।
तो ये सारे टैक्स आप जब भी चार्ज करते हो तो इनवॉइसिंग के अंदर आप किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर हम एक फॉर्मेट देखते हैं इनवॉइस की। ये एक नॉर्मल फॉर्मेट है कि यहाँ पर देखिए टैली की भी फॉर्मेट में आएगा। यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो आपको रेफरेंस के लिए दिया हुआ है कि किस तरीके से इसमें जीएसटीएन नंबर जो है वो रहता है, ठीक है, किस तरीके से नेम एड्रेस, यहाँ पर जो रिसीवर से उसका नेम एड्रेस रहता है, यहाँ पर पूरा प्रोडक्शन का जो है मीन्स के अपने जो डिस्क्रिप्शन गुड्स है, क्वांटिटी, HSN कोड, यूनिट, टैक्सेबल वैल्यू, CGST, SGST, IGST के कॉलम, राइट। तो इस तरीके से एक फॉर्मेट होता है कि जिसके अंदर आपको जीएसटीएन नंबर भी बताना होता है, किसका, तो आपकी कंपनी का भी बताना है, सामने वाली पार्टी का भी बताना है। HSN कोड की कॉलम में आपका HSN कोड होना चाहिए। CGST, SGST और IGST जो लग रहा है सपोज के, जिसमें जो एप्लीकेबल होगा तो उसमें कितनी वैल्यू है वो भी वहां पर बतानी जरूरी है, यानी कि कितने परसेंटेज है और कितनी अमाउंट है, राइट। सो फ्रेंड्स, ये जो है कि भी टैक्स जो रहेगा वो आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट रहेगा, ठीक है। फ्रेंड्स, हमने ये जो टॉपिक देखा, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी कोई क्वेरी है या तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप forums.learn1.com पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, किस तरीके से हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, सो वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।